स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा का बिगुल बज चुका है और कुछ पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ यमुनानगर के जिला प्रभारी जी मौजूद है, धर्मपाल वाल्मीकि जी, जो कि अभी दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहले स्वागत करता हूँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया है अपने चैनल में अपनी बात रखने का। कैसी तैयारी चल रही है आजाद समाज पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव को? तैयारी तो ऐसी है जी, देखो जिला यमुनानगर में मैं जिले में प्रभारी हूँ जी, और जिला यमुनानगर में हम लोगों ने 3-4 महीने से तैयारी चल रही है और हर विधानसभा के अंदर हम लोगों ने तैयारी कर रखी है पूरी। हमें पार्टी के आदेश हैं चारों विधानसभा में कि भाई आप तैयारी करो और मजबूती के साथ तैयारी करो, हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मुझे भी मौका मिला है, पार्टी ने मुझे कहा है कि आप देखो जहाँ तैयारी करनी है, तो मैं यमुनानगर विधानसभा से तैयारी में लगा हूँ, पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में हूँ। और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो मैं मजबूती के साथ लड़ूंगा। और समाज से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। समाज ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं समाज के कार्यों पर खरा उतरने का काम करूंगा। समाज में जहां भी जा रहे हैं हर समाज से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर समाज ने एक नया चेहरा चाहिए है जी, जो काम करने वाला है, समाज के बीच में लड़ाई लड़ने वाला है। समाज की इसमें एक समाज नहीं, सारे समाज हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, शहर में किसी भी मोहल्ले में जाइए, आपको यही मिलेगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का बोलबाला है यहाँ पर। और मैंने जो काम किया है समाज के बीच में उसकी सराहना करते हैं लोग। मैं अपनी जुबान से क्या कहूँ, आप समाज में देखना, समाज के लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज में हमारे एक तो शिक्षा का मुद्दा है सबसे बड़ा, शिक्षा को ख़त्म कर दिया जा रहा है धीरे धीरे। दूसरा रोजगार नहीं है। हमारी पार्टी सबसे पहले रोजगार देने का काम करेगी और शिक्षा को बढ़ाने का काम करेगी। आजाद समाज पार्टी में कितने सालों से है आप लोग? मैं आज़ाद समाज पार्टी में आज 5-6 साल हो गए मेरे को। भीम आर्मी में प्रेसिडेंट रहा हूँ हरियाणा का। 1-1.5 साल से मैं जिला प्रभारी हूँ पार्टी का। तो मैं अपने हर काम में खरा उतरा हूँ, समाज के बीच रहा हूँ, समाज की लड़ाई लड़ी है जी। कहीं भी कोई भी मुद्दा हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर किसी की लड़ाई लड़ने का काम करती है। देखिए, हर नेता जो होते हैं जब राजनीति स्टार्ट करते हैं तो देश की 2 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। उसी से ज़्यादातर जो है हम लोगों ने देखा है शुरुआत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि हम लोग इस पार्टी में आए और इस पार्टी को ऊपर तक ले जाए? देखिए, यही पार्टी क्यों चुनी आप लोगों ने? मैं आपको बता दूं, हर किसी का एक अपना घर होता है जी। ये पार्टी SC BC OBC माइनॉरिटी सभी का अपना एक घर है। मैं तो ये कहूँगा, सामाजिक बात ना करते हुए हर समाज का एक बड़ा चेहरा है भाई चंद्रशेखर। और समाज को चाहिए परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए मुझे तो लगता नहीं कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी ऐसी जो समाज में पब्लिक में बीच में रह करके बगैर सांसद के बगैर MLA के हमारे संगठन ने आज तक काम किए हैं। जितना काम संगठन ने किया है आज तक राष्ट्रीय में, किसी भी स्टेट में आप जाकर देखिए, कहीं भी कोई काम नहीं आता है। नहीं कभी बीजेपी किसी के दुख में खड़ी होती है, नहीं कांग्रेस। 78 साल हो गए देश आज़ाद को, अब तक कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही रहा है। अब जनता ने देख लिया, जनता ने मन बना लिया है कि अब परिवर्तन करेंगे और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं। और ये तय है, अब की बार हमारी दावेदारी है, हमें जनता ने मौका दिया तो विधानसभा में जैसे लोकसभा में बिगुल बज रहा है भाई चंद्रशेखर का, वही यहाँ की हरियाणा की विधानसभा में काम कराने का काम करेंगे हम जनता का। या भरोसा दिला रहे हो अपनी विधानसभा के लोगों को? विश्वास दिला रहे हैं। हाँ, ये विश्वास हमारा। कभी धर्मपाल वाल्मीकि जी चुनाव भी जीत जाए और फिर ये ढूंढते फिरे अब आपकी विधानसभा मैं के आपको लोग। मेन बात बता दूं, समाज के बीच में रहता हूँ, मैं समाज का बच्चा हूँ।
समाज अगर मुझे मौका दे रहा है तो उस पर उम्मीद पर खरा उतरूंगा मैं। देख लिया हमने दूसरी पार्टियों में, हमारे समाज के और भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ चले गए, गुलाम बन गए। इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि गुलाम नहीं है कोई। पहली पार्टी एक ऐसी है जिसमें गुलाम नहीं है, सब अपने समाज के प्रति काम करने पर खड़े हैं इस पार्टी के अंदर। दूसरा हमारा एक मुद्दा और है, जैसे कि आज अगर आपको क्षेत्र में घुमाऊं तो बीजेपी ने या कांग्रेस ने जितने भी कार्य कराए हैं आज तक वो सफल नहीं है। कहीं पानी भर रहा है नालियों में, कहीं कुछ हो रहा है। जनता आज भी, गरीब जनता वहीं की वहीं है। शहरी क्षेत्र में कह देते हैं भाई शहरी क्षेत्र में तो अच्छा काम किया है, शहरी लोग है, बनिया ब्राह्मण पैसे वाला है, पर वो बेचारा भी इतना दुखी है। उनके मोहल्ले में जाकर देखिए आप, रातों रोड पर जाइए आप, छोटी लाइन के पास, वहाँ पर नाला बंद कर दिया गया, नाले के ऊपर लोगों की दुकान बनवा दी गई। यहाँ के मेयर साहब ने दुकान बनवा दी एमसी ने मिल करके, और नाला बंद हो गया, लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। उस पर ITR भी लगाई हुई है कई लोगों ने। आप ये देखिए, जब ऐसे ऐसे काम नहीं होंगे समाज के बीच में, वो भी तो हमारा परिवार है, वो भी तो समाज का हिस्सा है, यमुनानगर का ही तो हिस्सा है वो। जब वो दुखी है तो क्या सुखी रहेगा कोई? गरीब जनता में तो जतते ही नहीं है लोग। पैसे वाले भी, जो पैसे वाला है वो तो अपना जीत के अपने घर बैठ के जनता में थोड़ी जाएगा। हमें तो जनता के बीच में रहना है, क्योंकि हम जनता के बच्चे हैं। जिसके दिल में दर्द होता है ना, वही अपने जनता के बारे में सोचेगा। हमारे दिल में दर्द है जनता के प्रति, हमें जनता के साथ रहना है, क्योंकि हमें जिस जनता ने आगे बढ़ाया है उसी जनता के बीच में जीना है, उसी के बीच में मरना है। दूसरी बात एक और छोटी सी है, देखने में तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यमुनानगर क्षेत्र में जितने भी MLA बने हैं या सांसद बना है कोई भी, आज तक थोड़ा पीपली गाँव पड़ते हैं, उधर 2-3 गाँव पड़ते हैं जमुना के पास, उन लोगों को बेचारों को ना तो हरियाणा की सुविधा मिलती ना यूपी की सुविधा मिलती। उन्हें कहते हैं, हरियाणा वाला कहते हैं ये तो यूपी की तरफ जा लिए, और यूपी वाला कहते हैं भाई तुम्हारा तो हरियाणा में है। उनका बेचारों का एक तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पूरा अगर जाएंगे आप 15 किलोमीटर पार करके भी उधर से जाएंगे शाहजहाँपुर से, ये देखिए कितना लंबा पड़ेगा, या फिर जाएंगे हथनीकुंड से। मैं तो ये वादा करता हूँ, अगर मौका दिया जनता ने, घोड़ो पीपली के लिए एक पुल भी पास कराएंगे जमुना के ऊपर, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, मगर पब्लिक के लिए ये सुविधा भी कराने का काम करेंगे। विधानसभा में उठाएंगे, अब मुद्दा उठाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है समाज के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। जितने हमारे लोग पार्टियों में गए हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, उसमें गुलाम बनने का काम करते हैं। लोग अपना मुँह सीम लेते हैं, जीत गए अपने घर बैठ जाओ, नहीं तो अपना पार्टी से निकल जाओ। हमें गुलामी नहीं करनी है, स्वतंत्र रहकर जीना है और समाज के लिए कार्य करने हैं। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे जो अब मैंने आपको बताए हैं ये सारे कार्य रहेंगे, जनता के हित का कार्य होगा सभी। और आने वाले समय में जीतने के बाद भी हम लोग कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो जनता के हाथ में ऐसी पावर देंगे जो जनता काम करे अपना खड़ा होकर, जनता को कहने की जरूरत ही ना पड़े। जनता के बीच में मौजूद आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लोगों की तरह नहीं है कि चले गए। आज भाई चंद्रशेखर नगीना से जीते हैं, वो आज भी जनता के बीच में है, जनता के बीच में है। संसद बनने के बाद भी जनता के बीच में है। हम भी जनता के बीच में रहेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, मौका मिलता है तो हम उसका साथ। अच्छा, आपने जब राजनीति स्टार्ट की तो आजाद समाज पार्टी में ही की, या इससे पहले किसी अन्य पार्टी में भी रह गया? नहीं, रहा हूँ काफी समय है। लोक जनशक्ति पार्टी थी रामविलास पासवान जी की, जी, उनकी पार्टी में था मैं, संगठन में भी रहा हूँ काफी टाइम। पर जब हमें दिखा है कि कहीं कोई मान सम्मान है ही नहीं किसी पार्टी में, तो अपने परिवार की तरफ भी जाना पड़ेगा। और जब हम अपने परिवार में हैं, हमें भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का हाथ थामा है। जो आदेश भाई चंद्रशेखर का और पार्टी का रहेगा, हम उस आदेश पर खड़े उतरेंगे और जनता के लिए मर मिटने का भी काम करेंगे। हम अपनी विधानसभा के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप लोग? हम अपनी विधानसभा के लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि सारी पार्टी देख ली, बस इस बार केतली, सारी पार्टी देख ली, इस बार केतली। आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में से हूँ मैं। कोई किसी पैसे वाले के घर से नहीं हूँ जो आप लोगों के बीच में आने का ही नहीं। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, पैर गंदे हो जाएंगे, मैं आज भी आपके बीच में और कल भी आपके बीच में रहूँगा। ये आपकी वीडियो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, यमुनानगर के भी नेता लोग भी देख रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं सभी नेता लोगों को बता देता हूँ, मैं बिल्कुल देख रहे होंगे। उनके दिल में क्या चल रहा होगा? उनके दिल में चल रहा होगा कि ये
वाल्मीकि समाज का हरकत है, ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, बोल के बैठ जाएगा। समाज तो इसके साथ है ही नहीं। थैले की भी बात बहुत आती है। बिल्कुल आएगी। नहीं, थैले की बात बहुत आती है। हाँ, ये थैले देखते की हैं आएगी। कि सुनो ना, तो मैंने क्या कही, ना तो बिकने के, ना झुकने के, ना टूटने के। बहुत जगह पर होता है ऐसा कि जब नया चेहरा आता है तो बस थैला कितना हो जाए कुछ नहीं होगा। हमें जो है ना समाज के लिए लठिया खा रखी है हम लोगों ने, तो समाज को आज मौका काम करने का दे रहा है समाज, तो हम समाज के लिए खड़े उतरेंगे। हमें थैले का किसी चीज का नहीं, ना टूटने के, ना झुकने के और ना बिकने के। ये तय है, ये वादा है। आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे पूरा देश भी देख रहा है तब भी जो है ना मैं अपनी जुबान पर खड़ा उतरूंगा। किसी का थैला छोड़ कुछ नहीं लेंगे हम लोग। हमें पैसे की भूख नहीं है, हमें अपने प्यार की भूख है, अपने समाज की भूख है, अपने समाज के कार्य की भूख है। हमें अपने समाज में खड़ा उतरना है, अपने समाज के लिए मरे हैं और उसी काम पर हम खड़े उतरेंगे। दोस्तों, ये थे धर्मपाल वाल्मीकि जी, जो कि यमुनानगर विधानसभा सीट से पूरी कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, और कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने अगर मेरे को मौका दिया तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। इस यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, तो चारों ही विधानसभा पे आज़ाद समाज पार्टी मजबूत दावेदारी कर रही है। अब पहले ठगा है, लेकिन अब ठगने नहीं देंगे अपने समाज को, सर्व समाज को। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, कुछ भी हो। क्या रिस्पॉन्स देगी जनता? आप जितने भी यमुनानगर के लोग देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलती रहेगी आपको यमुनानगर से जुड़ी हुई हमारे न्यूज़ चैनल पर खबरें। मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।